हे क्रॉशेटर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी इस मिरर को कि आप कैसे इसे और एस्थेटिक वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे दो हुक है, एक 7 है एक 10 है। अगर आपको थोड़ा बड़े बड़े चेन चाहिए तो उसके लिए आप 7 का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नॉट टाई करना है लाइक दिस। अब इसी के अंदर आप चेन बनाना स्टार्ट करोगे यहाँ पे। आप चेन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जितना आपका मिरर का लेंथ है उसके अकॉर्डिंग। नाउ आप सिंपली देख रहे हो कि मैं यहाँ पे चेन कैसे बना रही हूँ, बस हुक पे अटैच कर रही हूँ एंड yarn ओवर करते जा रही हूँ। सो हेयर आई मेक 23 चेन फर्स्ट एंड मैं यहाँ पे साइज़ अच्छे से देख ले रही हूँ। एंड उसके बाद अब मैं करूँगी डबल क्रोशे। ठीक है, हम सब में यहाँ पे डबल क्रोशे करते जाएंगे टिल एंड तक पूरा डबल क्रोशे करना है आपको, yarn ओवर करना है। यू हैव टू लूप, एक बार में दो एंड दूसरे बार में दो निकालोगे तो ये आपका डबल क्रोशे हो जाएगा। सिंपली मैं अब प्रोसेस को आगे कैरी ऑन करते जा रही हूँ। आपको जिस मिरर के ऊपर भी इसे काम करना है आप उससे के हिसाब से ही बनाइएगा। ना इतना तक पहुँच चुकी हूँ। ना अगेन मैं यहाँ पे चेन 1 करूँगी, उसके बाद यही डबल क्रोशे को मैं रिपीट करूँगी टू रेस्ट ऑफ द चेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पीछे वाला बेस है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वे सिंपली हम इसी को कंटिन्यू करेंगे टेल एंड। और देख सकते हो आपकी मैंने इसे कितना लेंथ के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। कुछ इस तरीके से मैं साइज़ यहाँ पे देखते जाऊँगी ना। कवर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब डेकोरेशन वाला पार्ट। तो डेकोरेशन वाला पार्ट के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि आप यहाँ पे लीफ बनाना स्टार्ट करोगे। सो हेयर मैं यहाँ पे मैंने लेंथ देख लिया। नाउ मैं इसे सिक्योर कर दूँगी लाइक थ्रेड को, जो कटिंग वटिंग जो करनी होगी जो भी आप पिक्चर में क्लियरली देख रहे होंगे। आई कट द yarn एंड उसके बाद मैं इसे सिक्योर करूँगी। और आप सिंपली कट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम ना। इसके बाद जब हम लीफ बनाने की बारी आएगी तो उसके लिए मैं ऑलिव ग्रीन कलर का yarn ले लूँगी एंड हमें यहाँ पे करना है 6 चेन। तो मैं बहुत मिनी सा छोटा सा लीफ बना रही हूँ, तो 6 चेन में आई थिंक हो जाएगा छोटा सा लीफ। तो सबसे पहले आपको चेन 6 करना है। कुछ इस तरीके से आप चेन 6 करोगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा धागा जो है मेरे हाथ से चले जा रहा था। सबसे पहले 6 चेन करोगे। 6 चेन करोगे तो आप 6 चेन पे हो एंड आपको रेस्ट ऑफ द चेन करना है। इसका मतलब ये है कि तो आपके पास टोटल 5 चेन बचे हैं। आप उस पाँचों चेन में आप करोगे। सबसे पहले आप फर्स्ट चेन में करोगे एक स्लिप स्टिच और अ सिंगल क्रोशे। नहीं, मेरे मतलब आप बस सिंगल क्रोशे करना। देन उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशे, देन फिर एक डबल क्रोशे एंड उसके बाद फिर एक हाफ डबल क्रोशे एंड फिर एक सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो ये आपने एक साइड कर लिया। अब ना आपको सेकंड साइड भी यही चीज़ रिपीट करनी होगी। तो उसके हिसाब से आपका लीफ कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आप एक स्लिप स्टिच लगा देना ऑन लास्ट। ठीक है, लीफ का साइज़ उसके यान का थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस बात को भी आप याद रखिएगा। अगर आपका यान थिक है ना तो आपका जो लीफ है वो मोटा मोटा मतलब बिग बनेगा। एंड अगर आपका यान थिन है तो वो छोटा सा बनेगा, पर डिटेल फाइन होगी। देखो, क्रोशेट के बारे में लोग मुझसे पूछते हैं वाई यू यूज़ दिस क्रोशेट, मतलब बाकी सबके क्रोशेट तो अलग है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने उस क्रोशेट का भी ट्राई किया था, पर उस सारे क्रोशेट से मेरा जो काम है वो फिनिश नहीं हो रहा था अच्छे से। तो इसलिए आई स्किप, मैंने बोला कि मैं नहीं करूँगी। एंड इस तरीके से मैंने इसी क्रोशेट से काम करना स्टार्ट किया। नाउ वी मेक 4। अब हमें फ्लावर भी है वो 4 चाहिए होंगे। 3 रोज़ बहुत प्रिटी कलर पे मैंने बना के रखा हुआ है। नाउ आई एम वर्किंग विथ अ ब्लू। सबसे पहले आपको एक मैजिक रिंग बनाना है एंड मैजिक रिंग कुछ इस तरीके से बनती है। लाइक यू कैन सिंपली सी द क्रॉस। आप यहाँ पे क्रॉस देख रहे हो। अब इसी क्रॉस पे आप इधर से हुक इंसर्ट करोगे, इस यान को खींचोगे, निकाल दोगे इस यान से। उसके बाद जो ये वाला थ्रेड है उसको एक बार यान ओवर करके यहाँ चेन 1 कर दोगे। ठीक है, ये है आपका मैजिक रिंग ना। उसके बाद आप सिंगल क्रोशे करोगे इनटू द रिंग। ओके, आपको टोटल 10 सिंगल क्रोशे करना है फॉर मेक एंटायर फ्लावर। आप 10 सिंगल क्रोशे करोगे एंड 10 सिंगल क्रोशे करने के बाद जो आप लिटिल वाले थ्रेड है इसको आप यहाँ पे पुल कर दोगे और आप इस सर्कल को कर दोगे क्लोज ना। इस सर्कल को क्लोज करने के बाद जब आपका पहला स्टिच है जो यहाँ पे जो आपको दिखेगा फर्स्ट स्टिच, वहाँ पे हुक को इंसर्ट करना, इस यान को खींचना एंड इसी यान को इस वाले हुक से भी आपको खींचना होगा। और उसके बाद आप यहीं से चेन 3 करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 एंड 3, चेन 3। अब इसी वाले हुक पे आपको यहीं पे करना है एक डबल क्रोशे। सॉरी, हाँ हाँ, सही है, एक डबल क्रोशे करना है एंड फिर एक और डबल क्रोशे करना है। सो यू गेट दिस टाइप ऑफ लूप। ठीक है, आपको यहाँ लूप मिल जाएगा। बस यहीं से आपको फिर चेन 3 करोगे एंड उसके बाद इसे नेक्स्ट वाले
चेन पे इस तरीके से स्लिप स्टिच यहाँ पे लगा दोगे कुछ इस तरीके से। ना यहाँ से भी आप फिर चेन 3 करोगे, फिर रिपीट करोगे नेक्स्ट उसी वाले स्टिच पे डबल क्रोशे, देन उसके बाद अगेन चेन 2 एंड आपका फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लास्ट में बचा हुआ है, यू कैन कट द थ्रेड और स्लिप स्टिच लगा के थ्रेड को कट करके फिर उसे आप सिक्योर कर देना बाकी सारे। अब इसी तरीके से बाकी फ्लावर तो हो जाएंगे कंप्लीट एंड मैं यहाँ पे बस एक सिंपल सा स्लिप स्टिच लगा रही हूँ ताकि इसे सिक्योर कर सकूँ एंड फिर इस छोटू से थ्रेड को या तो कट कर दूँगी या तो मैं सिक्योर कर दूँगी। और ये 4 कलर जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाए थे, अब जो मिरर है उसे हम अच्छे से पेस्ट करेंगे। तो आई एम यूजिंग ग्लू गन, आप इसके जगह पर कोई भी फेविबॉन्ड या फिर कोई भी अदर टाइप ऑफ ग्लू आप आसानी से यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एंड वो काम भी करेगा। पर ग्लू गन मैं अब अच्छा बोल रही हूँ कि ग्लू गन होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ग्लू गन का जो स्टिक है ना वो अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है। तो आप उस पर ज़्यादातर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का लिए। और ऐसा बात नहीं है कि प्रीमियम क्वालिटी का जो ग्लू स्टिक है वो महंगा आता नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में आता है, तो आई थिंक आपको वो लेना चाहिए। सो ये यहाँ पे हो चुका है। नाउ मैं इस तरीके से कुछ जो फ्लावर है और लीव है मैं यहाँ पे 1 बाय 1 पेस्ट कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने लास्ट मूवमेंट में चेंजेस भी की थी क्योंकि मुझे फिर लग रहा था कि मेरा शक्ल ही नहीं दिख रहा है उस मिरर से, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा चेंज किया था। अभी तो मैं यहाँ साइड साइड में स्टिक करके दिखा रही हूँ एंड बाद में मैंने सारे फ्लावर्स को एक साइड कर लिया था। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।